नमस्कार दर्शकों, जीत की समाचार सुनो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भारत और श्रीलंका के उन संबंधों की जो बीते समय में और भी मजबूत हुए हैं। हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके की भारत यात्रा ने इन द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा दी है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यह यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है और इससे भारत और श्रीलंका को क्या लाभ होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इन संबंधों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं की। भारत और श्रीलंका के बीच रिश्ता कोई नया नहीं है। ये संबंध हजारों साल पुराने हैं। क्या आप जानते हैं? बौद्ध धर्म, जो श्रीलंका का प्रमुख धर्म है, भारत से ही वहां पहुंचा था। महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। इतना ही नहीं, हमारे पौराणिक ग्रंथ जैसे रामायण भी इन दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक हैं। अब बात करते हैं आधुनिक संबंधों की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों ने आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं में नया मोड़ लिया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के सदस्य होने के नाते दोनों देश क्षेत्रीय स्थिरता और विकास के लिए मिलकर काम करते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके की भारत यात्रा, जो उनकी पहली विदेश यात्रा है, बेहद खास रही। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। चलिए आपको बताते हैं कि इस यात्रा के दौरान किन किन पहलुओं पर ध्यान दिया गया। दर्शकों, आपको बताते चलें कि भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। श्रीलंका को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद, दवाइयां और वाहन शामिल हैं। वहीं श्रीलंका से भारत चाय, मसाले और कपड़े आयात करता है। इस यात्रा के दौरान भारत ने श्रीलंका के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े निवेश की घोषणा की है। खास तौर पर बंदरगाहों, रेलवे और ऊर्जा परियोजनाओं के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। इसके अलावा श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को देखते हुए भारत ने वित्तीय सहायता और क्रेडिट लाइन प्रदान करने का भी आश्वासन दिया है। अब बात करते हैं सुरक्षा की। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती सक्रियता के बीच भारत और श्रीलंका ने अपने सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने का फैसला किया है। क्या आपको पता है? दोनों देश अब नियमित रूप से साझा सैन्य अभ्यास करेंगे और एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारी साझा करेंगे। इसके अलावा भारत ने श्रीलंका को अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण देने का प्रस्ताव भी रखा है, ताकि श्रीलंका अपनी समुद्री सुरक्षा को और मजबूत कर सके। खास बात यह है कि यह कदम श्रीलंका में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए उठाया गया है। दर्शकों, भारत की डिजिटल तकनीक की सफलता पूरी दुनिया में सराही जा रही है। श्रीलंका भी अब इसका लाभ उठाने के लिए तैयार है। इस यात्रा के दौरान श्रीलंका ने भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली यानी यूपीआई को अपनाने में रुचि दिखाई। इसके अलावा भारत ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं के विस्तार में श्रीलंका की मदद करेगा। इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा सहयोग होगा। भारत के आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से श्रीलंका में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। दर्शकों, हिंद महासागर क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता और समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत और श्रीलंका ने हाथ मिलाया है। दोनों देशों ने समुद्री गश्त और निगरानी को बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए रामायण सर्किट और बौद्ध सर्किट पर भी काम किया जाएगा। रामायण सर्किट के जरिए श्रीलंका के धार्मिक स्थलों को भारतीय पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाया जाएगा। वहीं भारतीय बौद्ध स्थलों को श्रीलंकाई पर्यटकों के लिए सुलभ बनाने की योजना है। अब बात करते हैं इन संबंधों की चुनौतियों और संभावनाओं की। चीन का बढ़ता प्रभाव। श्रीलंका में चीन का भारी निवेश भारत के लिए चुनौती बना हुआ है। तमिल मुद्दा। श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों का मुद्दा भी तनाव का कारण बन सकता है। क्षेत्रीय नेतृत्व। भारत और श्रीलंका का सहयोग दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका को और मजबूत कर सकता है। ब्लू इकॉनमी। दोनों देशों के पास ब्लू इकॉनमी में बड़ा योगदान देने की क्षमता है। दर्शकों, श्रीलंका के राष्ट्रपति की यह यात्रा भारत और श्रीलंका के संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। इन समझौतों और सहयोग से न केवल दोनों देशों के नागरिकों को फायदा होगा,
बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और विकास में भी मदद मिलेगी। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन समझौतों को कैसे जमीन पर उतारा जाता है। इसी के साथ आज की हमारी खास रिपोर्ट समाप्त होती है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।